भारत को वीटो पावर हासिल हुई। तंज लेने में आपके समक्ष पेश कर रहा हूँ। सर्वप्रथम मैं अपने भारतवासियों को नए साल 2025 पर मुबारकबाद देता हूँ। हर भारतवासी खुशहाल हो, उनके घरों में सुख शांति हो, पति पत्नी में झगड़ा ना हो, बड़े बुजुर्गों की सेवा हो, उन्हें प्रताड़ना ना करें। मेरे देश की बहू बेटियां सदा सुरक्षित रहें। हमारे देश के नौजवान नशा ना करें। अपने देश की बहू बेटियों की सदा रक्षा करें। नौकरी ना मिलने पर अपना निजी कारोबार चलाएं। जब भी वक्त मिले मंदिर गुरुद्वारे जरूर माथा टेकने जाएं। घर में वक्त निकालकर गीता, भागवत, रामायण, सुखमनी, जपजी साहब का पाठ करें। अपने दादा दादी की सेवा करें। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सदा प्यार से मिलकर रहें। भारत को वीटो पावर हासिल हुई। भारत को वीटो पावर हासिल हुई। भारत की दुनिया में बल्ले बल्ले हुई। भारत एक विशाल लोकतंत्र देश है। भारत की जनसंख्या विश्व में सबसे ऊपर है। चीन को पछाड़कर भारत पहले नंबर पर आ गया है। भारत की आबादी 150 करोड़ हो गई है। भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में तीसरे नंबर पर आ गई है। भारत विश्व में अब न्यूक्लियर पावर बन गया है। रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस के साथ हो गया है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने यूएनओ में खुलकर भाषण दिया। भारत के पक्ष में विश्व के सभी देशों ने मत दिया। भारत के विपक्ष में 11 देशों ने मत दिया। वीटो पावर हासिल करने के लिए जर्मनी, इटली, ब्राज़ील, तुर्की ने जोर लगाया। भारत के पक्ष में रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन ने मत दिया। यूएनओ ने ध्वनि मत से भारत को वीटो पावर देने में सहमति जताई। भारत के पास 16 लाख फौजी हैं। भारत के पास न्यूक्लियर बम है। भारत के पास लड़ाकू विमान है। भारत के पास राफेल, सुखोई, जगुआर, MiG-29 लड़ाकू जहाज हैं। भारत के पास अर्जुन टैंक हैं। भारत के पास अपनी ब्रह्मोस मिसाइल है। भारत के पास S-400 डिफेंस सिस्टम है जो दुश्मनी की मिसाइलें नष्ट कर सकता है। भारत ने अपनी अग्नि मिसाइल बना रखी है। भारत के पास पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम है। भारत ने अपनी सूर्य इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बना ली है जो 12,000 किलोमीटर तक 20 न्यूक्लियर बम ले जा सकती है। मैं भारत के वैज्ञानिकों को सत सत सलाम करता हूँ जिन्होंने ऐसी मिसाइल बनाई। भारत के पास अपनी सबमरीन है। भारत के पास INS विक्रांत है। भारत के पास विशाखापट्टनम युद्धि जहाज है। भारत अपने देश में ड्रोन बना रहा है। भारत अपने देश में टैंक बना रहा है। भारत अमेरिका से बॉम्बर्स खरीद रहा है जो दुश्मन को खाक में मिला सकता है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के भरसक प्रयासों से भारत को वीटो पावर हासिल हुई। वीटो पावर हासिल करने वालों में इटली, जर्मनी, ब्राज़ील, तुर्की देश थे जो वीटो पावर हासिल ना कर सके। आज वीटो पावर मिलने पर हर भारतवासी का सिर विश्व में ऊंचा उठा है। हर भारतवासी के दिल में अपनी मातृभूमि की रक्षा करने की चाहना है। जो भारत में रहते हैं और भारत के विरुद्ध भाषण देते हैं
उन गद्दारों को भारत को छोड़ देना चाहिए। इससे पूर्व भारत के प्रधानमंत्रियों को विदेशों में कोई नहीं जानता था। आज जिस देश में श्री नरेंद्र मोदी जी जाते हैं, वहाँ के लोग मोदी मोदी कहकर उनका स्वागत करते हैं। इससे पूर्व भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी हुई। 1971 में पाकिस्तान ने भारत के ऊपर हवाई हमला कर दिया था। श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपनी फौज को पाकिस्तान पर हवाई हमला करने का हुक्म दे दिया। हमारी भारतीय फौज ने पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए और पाकिस्तान 2 टुकड़े में बंट गया, जो आज बांग्लादेश है। 93,000 पाकिस्तान के फौजियों ने भारत के आगे आत्मसमर्पण कर दिया। बांग्लादेश में भारत के मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। भारत अगर चाहता तो उनके 93,000 फौजियों को मौत के घाट उतार सकता था। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की अगुवाई में भारतीय फौज ने लाहौर पर भारत का झंडा फहरा दिया था। स्वर्गीय भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री अपनी तनख्वाह देश के डिफेंस के लिए दे देते थे। धन्य है ऐसे भारतीय प्रधानमंत्री। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पोखरण में एटम बम का परीक्षण करवाकर विश्व में तहलका मचा दिया था, जिनकी बदौलत भारत विश्व में न्यूक्लियर पावर बना। अटल बिहारी वाजपेयी को हम सलाम करते हैं। आज विश्व के देश भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जिसे खौफ खाते हैं। चीन, पाकिस्तान हमारे देश भारत पर हमला करने से डरते हैं। अगर चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश ने भारत पर मिलकर हमला कर दिया तो सारा विश्व भारत की मदद करेगा और भारत इन देशों में खून की नदियां बहा देगा। भारत की जल थल वायु सेना विश्व में शक्तिशाली है। चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश को मालूम है कि भारत पे हमला करने से भारत उनको मिट्टी में मिला देगा। भारत की प्रदेशों की सरकारें अपने प्रदेशवासियों को सुविधा प्रदान करें। अपने मतलब के लिए ये सरकारें भूमिहीनों को घर बनवाने के लिए 4 बिस्वे जमीन देते हैं। दुख की बात है कि इन भूमिहीनों ने सरकारी भूमि पर सरकारी पेड़ काटकर 8 बिस्वे पे कब्जा कर रखा है। इनको पता है कि कोई भी सरकार इनसे 4 बिस्वे पर कब्जा नहीं छुड़वा सकती। ये लोग इस देश को लूट रहे हैं। आने वाले वक्त में सरकार के पास भूमि देने को नहीं बचेगी। देश की सरकार महंगाई पर रोक लगाए, खाने पीने की वस्तुओं में मिलावट ना हो, प्रदेशवासियों को झूठे वादे करके सत्ता हासिल ना करे, हर प्रदेशवासी को बिजली पानी मुफ्त मिले, भारत की फौज सुदृढ़ हो, ताकतवर हो, हर फौजी जवान को बुलेट प्रूफ जैकेट मिले, भारत का हर मंत्री ईमानदार हो, देश के पैसे को ना लूटें, देश के गद्दार भ्रष्टाचारी ना हों। जय हिंद।